बच्चों नमस्कार। शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं कक्षा 8 रेनबो लेसन नंबर 6 जिसका कि नाम है बच्चों औसम आसाम, यानी बहुत बढ़िया आसाम, उसका हिंदी अनुवाद आपको करवाने जा रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ चित्र देख रहे हैं, आसाम जो है भारत का सबसे सुंदर राज्यों में से एक राज्य है और इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है, आसाम इज़ ए स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। देखिए नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का मतलब हो गया बच्चों उत्तर पूर्वी भाग, भारत का उत्तर पूर्वी भाग में। यानी आसाम है कहाँ पर? आसाम जो है भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। तो देखिए यहाँ पर जो स्टेट का मतलब हो गया राज्य, लोकेटेड मतलब स्थित है बच्चों, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट मतलब उत्तर पूर्वी भाग, और भारत का उत्तर पूर्वी भाग। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का मतलब हो गया भारत का उत्तर पूर्वी भाग। तो आसाम जो है भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट लाइन देखिए, इट इज़ सिचुएटेड जस्ट बिलो द ईस्टर्न हिमालयन फुटहिल्स। और ये कहाँ पर है? ये जो है जस्ट बिलो का मतलब होता है बच्चों ठीक नीचे। किसके नीचे है ये? ईस्टर्न हिमालयन फुटहिल, यानी जो पूर्वी हिमालय है, पूर्वी हिमालय की निचली पहाड़ियों के बिल्कुल नीचे स्थित है ये। दो लोकेशन आपको पता लगा, एक तो उत्तर पूर्वी भाग में है ये, और दूसरा भारत के उत्तर पूर्वी भाग में, लेकिन हिमालय के जो पूर्वी हिमालय है उसकी निचली पहाड़ियाँ जो है, फुटहिल्स जो हैं, उसके जस्ट नीचे है ये। जस्ट नीचे मतलब ठीक नीचे। जस्ट का मतलब होता है ठीक, बिलो मतलब नीचे स्थित है। नेक्स्ट लाइन देखिए, अब बात हो रही है इट इज़ सराउंडेड बाई, सराउंडेड मतलब घिरा हुआ है, बाय द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय। देखिए ये कौन कौन से स्टेट से घिरा हुआ है बच्चों? ये घिरा हुआ है, इट इज़ सराउंडेड मतलब घिरा हुआ है, बाय द स्टेट मतलब राज्यों से। कौन कौन से स्टेट से? अरुणाचल प्रदेश से घिरा हुआ है, मणिपुर से घिरा हुआ है, मिजोरम से घिरा हुआ है, नागालैंड और त्रिपुरा और मेघालय। ये 6 राज्य जो हैं इनसे ये घिरा हुआ है। विच टुगेदर विद आसाम, मतलब ये आसाम के साथ, आर नोन एज 7 सिस्टर्स, यानी आसाम के साथ इनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है। यानी आसाम को भी इनमें मिला दिया है। तो बच्चों ये कितने नाम हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे, इसलिए इनको 7 सिस्टर यानी 7 बहनें कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन है, दिसपुर इज़ द कैपिटल ऑफ आसाम। दिसपुर जो है वो आसाम की कैपिटल है। कैपिटल का मतलब होता है राजधानी है बच्चों। नेक्स्ट लाइन देखिए, एक मिनट थोड़ा लार्ज कर लेते हैं इसको। आसाम इज़ अ लैंड फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटीज़, यानी आसाम एक ऐसी जगह है, नेचुरल ब्यूटीज़ मतलब जहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता बहुत है। तो आसाम कैसी जगह है? आसाम एक ऐसी जगह है जहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता से ये भरा हुआ है। फुल मतलब भरा हुआ है, प्राकृतिक सुंदरता ही सुंदरता हर जगह। इट हैज़ ब्लू हिल्स, यहाँ पर जो है नीली पहाड़ियाँ हैं, डेंस फॉरेस्ट हैं यानी कि घने जंगल हैं, और उन जंगलों में क्या है? विद डाइवर्स फ्लोरा एंड फेना। डाइवर्स मतलब विभिन्न प्रकार के, फ्लोरा एंड फोना हैं। फ्लोरा एंड फोना का मतलब हो गया आपका जीव जंतु, और विभिन्न प्रकार की यहाँ पे आपकी जो वनस्पतियाँ हैं। फ्लोरा मतलब वनस्पतियाँ हैं, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं, और फोना मतलब विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं। बिग रिवर्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं। फर्टाइल वैलीज़ का मतलब हो गया उपजाऊ जो घाटियां हैं, जो कि पहाड़ों के बीच में जो जगह स्थान होता है उनको घाटियां बोलते हैं। तो आसाम जो है प्राकृतिक सुंदरता यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और उसमें ये सब चीज़ें हैं मैंने आपको बताया। आसाम इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर आसाम जो है वो क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा, यानी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा टी ग्रोइंग स्टेट है। टी ग्रोइंग मतलब स्टेट होता है टी का उत्पादन करने वाला, यानी कि चाय का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य जो है भारत में वो कौन है? आसाम है दुनिया का। आगे देखिए, द ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज थ्रू द आसाम। एक जो महान ब्रह्मपुत्र रिवर है वो आसाम से होकर
गुजरती है। फ्लोज मतलब होती है बहती है या गुजरती है, और किससे होकर? थ्रू आसाम, आसाम से होकर गुजरती है बच्चों। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन हेयर, यानी यहाँ के लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन यानी जो पेशा है वो एग्रीकल्चर यानी कृषि है। कृषि जो है मेन पेशा है, ठीक है। राइस, फ्रूट्स, जूट, शुगर कैन एंड टी आर द चीफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ द स्टेट। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या उगाया जाता है। राइस यानी चावल, फ्रूट है यानी कि आपके जो है यहाँ पर बहुत तरह के फल होते हैं। जूट यहाँ पे उगाई जाती है, जूट की खेती की जाती है, जिससे कि आप जानते हैं बोरियाँ बनती हैं और बहुत सारी चीज़ें इससे बनती हैं, जूट से रस्सियाँ बनती हैं। शुगर कैन यानी कि गन्ना, और टी आप जानते ही हैं। ये जो है यहाँ के मुख्य जो है क्या हैं? कृषि उत्पाद हैं जो कि इस आसाम में उगाए जाते हैं। स्टेट आल्सो प्रोड्यूसेस नियरली हाफ ऑफ कंट्रीज टोटल आउटपुट ऑफ टी। देखिए आसाम जो है ये क्या करता है? ये उत्पादन करता है लगभग, नियरली मतलब लगभग, हाफ ऑफ द कंट्रीज टोटल आउटपुट ऑफ टी, मतलब जितना पूरा भारत करता है उसका आधा जो है उत्पादन कौन करता है? आसाम करता है। स्टेट इज़ आल्सो रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज सच एज ऑयल, गैस, कोल एंड लाइमस्टोन। जो स्टेट यानी जो आसाम है वो किस में जो है ये रिच है? नेचुरल रिसोर्सेज और भी यहाँ पर हैं, प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि यहाँ पर ऑयल है, ऑयल मिलते हैं, गैसेस मिलती हैं यहाँ पे नेचुरल, कोल यहाँ पे कोयले की खानें हैं, और लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर भी यहाँ से मिलता है। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज के दृष्टिकोण से आसाम जो है बच्चों बहुत ज़्यादा क्या है? रिच है। रिच मतलब एक तरह से यहाँ पर पाया जाता है बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये चीज़ें। आगे देखिए, द ट्रेडिशनल क्राफ्ट लाइक पोट्री एंड टेराकोटा वर्क, ब्रास क्राफ्ट, ज्वेलरी मेकिंग, बम्बू क्राफ्ट, सिल्क एंड कॉटन वीविंग, वुड क्राफ्ट आर द सम मेजर सोर्सेस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल ऑफ आसाम। मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ पर, यहाँ के जो स्वरोजगार यानी कि लोग यहाँ के ज़्यादातर क्या करते हैं? अपना काम करते हैं। तो यहाँ के लोगों का जो स्वरोजगार है वो क्या क्या काम करते हैं? देखिए ट्रेडिशनल क्राफ्ट यानी कि जो पारंपरिक जो इनका क्राफ्ट का काम है उसमें सबसे पहले आता है पोट्री। पोट्री मतलब जो होते हैं बर्तन बनाना मिट्टी के। टेराकोटा वर्क यानी कि मिट्टी के बर्तनों को जो है पकाते हैं, और पके हुए जो बर्तन उसे टेराकोटा वर्क कहते हैं, उसके ऊपर सजावट की जाती है। ब्रास का क्राफ्ट यानी ब्रास से बनाते हैं चीज़ों को, ज्वेलरी बनाते हैं, ठीक है, आभूषण बनाते हैं। बम्बू क्राफ्ट यानी कि जो बांस होता है, बम्बू का टी, उसकी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। सिल्क एंड कॉटन की वीविंग करते हैं, यानी इनको सिलने का काम किया जाता है, उनसे वस्त्र बनाए जाते हैं। वुड क्राफ्ट यानी कि लकड़ी से भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। आर द मेजर सोर्सेस, ठीक है, ये जो है यहाँ के मेन साधन हैं किसके? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के। यहाँ के लोग जो है ये सारे काम करते हैं। आगे देखिए, आसाम इज़ आल्सो फेमस फॉर इट्स नेशनल पार्क्स। देखिए आसाम के अंदर नेशनल पार्क भी है, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे, उसके लिए भी ये प्रसिद्ध है आसाम। ये नेशनल पार्क इज़ अ लार्ज एरिया फॉरेस्ट लैंड। देखिए नेशनल पार्क क्या है? एक बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ जंगल होता है, तो जंगल के बहुत बड़े एरिया को हम नेशनल पार्क कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर दीज पार्क्स। गवर्नमेंट क्या करती है? इन सारे पार्क्स की देखभाल करती है, उद्यानों की देखभाल करती है। और जो फेमस यहाँ पर जो सबसे फेमस नेशनल पार्क है वो काजीरंगा है। द काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मतलब जो काजीरंगा नेशनल पार्क है बच्चों, वो यहाँ का क्या है? प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बोलते हैं आपका ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है वन्यजीव अभ्यारण्य, यानी कि वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, जो कि नेशनल पार्क बहुत बड़ा होता है, उसी के अंदर होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं। और तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम लोग क्या बोलते हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसका नाम, इसी को बोलते हैं हिंदी में वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं? राइनोसेरस, एलिफेंट्स यानी कि जो दरियाई घोड़ा होता है, राइनोसेरस मतलब जो उसको बोलते हैं हम क्या? गेंडा, ठीक है, ये यहाँ पे पाया जाता है। इसके अलावा एलिफेंट, हाथी पाए जाते हैं। लियोपर्ड यानी तेंदुआ पाया जाता है। लेपर्ड जो होता है वो तेंदुआ पाया जाता है। इंडियन बाइसन, बाइसन का मतलब होता है ये एक तरह का जो है भारतीय, एक तरह का बुल जो सांड होता है वो पाया जाता है।
आर सम ऑफ द एनिमल्स यू कैन सी इन काजीरंगा। ठीक है, ये सब काजीरंगा में आप देख सकते हैं इसको, ये सारे एनिमल्स मिलते हैं। यू कैन गो इन ओपन जीप, अब देखिए ए कार और मिनी बस इन टू द फॉरेस्ट टू सी दीज वाइल्ड एनिमल्स। इन जंगली जानवरों को देखने के लिए आप जा सकते हैं, यानी यू कैन गो इन एन ओपन जीप, यानी जो खुली हुई जीप होती है उसमें जा सकते हैं, कार में जा सकते हैं, मिनी बस में जा सकते हैं फॉरेस्ट के अंदर इन सभी वाइल्ड एनिमल्स को देखने के लिए। इफ़ यू लाइक यू कैन ट्रैवल ऑन द एलिफेंट्स बैक एज वेल। यदि तुमको पसंद है तुम जो है एलिफेंट्स के जो है बैक पर जो है यानी एलिफेंट के ऊपर बैठ के उस पर भी जो है अंदर जंगल में जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो यानी सफ़र कर सकते हो। ठीक है, एलिफेंट की पीठ पर बैठ के, एलिफेंट्स बैक मतलब एलिफेंट की पीठ पर बैठकर भी हम जंगल में जा सकते हैं। द पीपल ऑफ आसाम स्पीक असमिया और असमीज़, यानी असमिया बोलते हैं। जो आसाम के लोग होते हैं जो लैंग्वेज बोलते हैं, जो भाषा बोलते हैं वो असमिया बोलते हैं। आसाम इज़ आल्सो ए लैंड ऑफ फेस्टिवल। आसाम जो है, आसाम को त्योहारों का वो भी कहा जाता है, स्थान कहा जाता है, त्योहारों का स्थान या त्योहारों की जगह भी कहा जाता है। बिहू इज़ द फेमस असमीज़ फेस्टिवल। बिहू जो है वो आसाम का जो है एक फेमस फेस्टिवल है, यानी कि फेमस मतलब प्रसिद्ध त्यौहार है। बिहू मनाया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, यानी अप्रैल में इसको मनाया जाता है। एंड पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन टेक पार्ट इन द सेलिब्रेशंस, यानी कि हर धर्म के लोग जो है इस समारोह में भाग लेते हैं जब बिहू मनाया जाता है। 1 महीने के लिए मनाया जाता है पूरा ये। सेलिब्रेशंस गो ऑन फॉर द होल मंथ, यानी सेलिब्रेशन यानी समारोह जो चलता है बिहू का त्यौहार पूरे 1 महीने चलता है। यंग मैन एंड वुमेन बियर गोल्ड कलर्ड सिल्क ड्रेसेस एंड डू ए स्पेशल डांस कॉल्ड द बिहू डांस। देखिए यहाँ पे जो फेस्टिवल है वो बिहू फेस्टिवल है और जो डांस किया जाता है बिहू डांस किया जाता है। तो यहाँ के जो यंग यानी कि युवा पुरुष और महिलाएं बियर मतलब करती हैं, जो पहनती हैं क्या, गोल्ड कलर्ड सिल्क ड्रेसेस, यानी कि स्वर्ण रंग की जो सिल्क ड्रेसेस जो है यहाँ की महिलाएं और पुरुष पहनते हैं। एंड डू ए स्पेशल डांस, और एक स्पेशल डांस जो है करते हैं उस पर, वो स्पेशल डांस का नाम क्या है, बिहू डांस बोलते हैं उसको। ठीक है, आगे देखिए बोट रेसेस आर हेल्ड ड्यूरिंग बिहू। देखिए बिहू फेस्टिवल के ही दौरान बोट की रेसेस होती हैं, यानी कि नाव की रेस होती है। मैनी टीम टेक पार्ट इन दीज रेसेस, बहुत सारी टीमें जो है इन रेसेस में भाग लेती हैं। एंड लॉट ऑफ पीपल वॉच देम फ्रॉम द बैंक ऑफ द रिवर, और बहुत सारे लोग इन रेसेस को देखते हैं कहाँ बैठकर, फ्रॉम द बैंक रिवर बैंक, यानी कि रिवर के किनारे पे बैठ के, रिवर बैंक मतलब रिवर का किनारा जो है वहाँ बैठकर इसको देखते हैं। देखिए देयर आर सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स, यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड दिए गए हैं उनको देख लीजिए। जैसे कि औसम यानी कि शानदार है, शानदार जो है बहुत बढ़िया, आसाम। फोटेल्स यानी मैंने आपको बता दिया पहाड़ों की जो नीचे की छोटी पहाड़ियाँ होती हैं उनको फोटेल्स कहते हैं। फौना आपको बता ही दिया था मैंने, क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाले जीव जंतु। और फ्लोरा जो है क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले आपका पेड़ पौधे होते हैं। डेंस का मतलब बच्चों घना होता है, बहुत ज़्यादा घने फॉरेस्ट की बात की थी हमने यहाँ पे, डेंस फॉरेस्ट। रिसोर्सेस यानी कि संसाधन, और सोर्सेस यदि कर देंगे तो साधन हो जाएगा ये। और सेंचुरीज़ जो होती हैं बच्चों वो क्या होती हैं, पशु पक्षियों के सुरक्षित विचरण करने के लिए स्थान होता है जो कि नेशनल पार्क में ही होता है। और जो नेशनल पार्क होते हैं उसमें पशु पक्षियों के साथ साथ हमारे जो है निर्जीव यानी कि जो है पहाड़ी नदियाँ वो सब चीज़ें भी आ जाती हैं। और बाइसन का मतलब होता है क्या, जंगली भैंसा एक टाइप का, यानी कि ये जो भैंसा होता है उसको बाइसन बोलते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे को यहाँ पे हिंदी अनुवाद जो मैंने आपको औसम आसाम का करवा दिया। ठीक है, इसमें यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे ज़रूर पूछेगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको जो है उसका जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।